नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टैरिफ पर बड़ा ताव दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के साथ ही ऐसा लग रहा है कि मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने भी सीना तान कर जवाब दिया है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के इस दौरे में तो बहुत कुछ खास है। टैरिफ वाला मामला जो खूब सुर्खियों में रहा, उसको लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीजों को सुलझा रहे हैं। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। देखिए, सबसे बड़ी आशंका जिन 2 या 3 विषयों को लेकर थी कि इसमें क्या होगा, एक तो था इमिग्रेशन, जो इलीगल, जो अवैध प्रवासी गए थे उनको वापस भेजने वाला मामला, दूसरा टैरिफ वाला मामला और तीसरा खालिस्तान वाला मामला। इसे कॉन्टेस्टियस इशू बताया गया था, दोनों में विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है। अब देखिए कितनी चतुराई से तीनों मामले को हल किया है। सबसे पहले खालिस्तान वाला मामले पे आता हूं, क्योंकि ये छोटा सा मामला है। ये एक पन्नू है, वहां वो वीडियो बना बना के धमकियां दिया करता था। मोदी ट्रंप के बातचीत में नाम तो नहीं लिया, क्योंकि महत्व क्यों देना खालिस्तान का या पन्नू का। उन्होंने कहा कि ये जो नार्को टेररिस्ट हैं, नार्को टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया, नार्को ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट हैं, उन सब पे जो कार्रवाई सीधे सीधे करेंगे और भारत को अगर किसी ने परेशान किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। साफ साफ कहा, बिना नाम लिए हुए। और ये साफ खालिस्तानी ही नार्को टेररिस्ट हैं और वही भारत को सिर्फ परेशान करते हैं, क्योंकि मैक्सिको और कोलंबिया वालों को भारत से ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, तो वही बता दिया कि हम इनको यही ठीक कर देंगे, और अगर इंडिया के खिलाफ कुछ इधर उधर से किया तो उसका जवाब तैयार है। और वो तुलसी गबार्ड के साथ भी मुलाकात में ये बात उठी थी, और काश पटेल के साथ ही बोले कि थोड़ा इन लोग का नट बोल्ट टाइट करो। तो यहां बैठ के बहुत वीडियो बनाता रहता है, करता धरता तो कुछ नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर जारी करता है वो। तो बोला कि ठीक है जी, वो हो जाएगा। दूसरा ये था अवैध प्रवासियों को लेकर कि भाई वहां से क्यों आ रहे हैं। तो पहली बात, हमेशा से आते रहे, जो इलीगली अवैध रूप से किसी देश में घुसेगा वो देश उसे डिपोर्ट करेगा, और साल दर साल करता रहा है, चाहे बाइडेन हो, चाहे ओबामा हो, या जॉर्ज बुश हो, और चाहे ट्रंप हो। साफ साफ भारत का स्टैंड, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ कहा कि देखिए, जो अवैध रूप से गए हैं, चाहे वो किसी भी देश में गए हों, उस देश में कानूनन उन्हें रहने का अधिकार नहीं। तो इस मामले में हम सहयोग कर रहे हैं जी। और किसी भी मैच्योर राष्ट्र को सहयोग करना चाहिए कि अगर इलीगली भारत में ही कोई घुस आया है तो भारत डिपोर्ट करने का अधिकार रखता है, ये करना भी चाहिए। ठीक, तो यहां पे तो सॉल्व हो गया, बता दिया कि हम सहयोग कर रहे हैं, और जो इलीगल तरीके से गए उनको भेजो वापस भाई, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है। 12 लाख लोग रहते हैं भारतीय, इनमें से ये जो अवैध प्रवासी इनके घुसने से वापस भेज दो, क्योंकि गलत तरीके से गए हैं और इनको पता था कि ये जा रहे हैं गलत तरीके से। ये दलाल को पैसे खिलाकर गलत तरीके से दूसरे डंकी रूट्स के सहारे घुसे हैं। ये तो खुद चोर हैं, ये इनको पता है कि इनके मन में चोरी है। वो तो यहाँ आके शाइनिंग मारने के लिए कि मैं एनआरआई हूँ। बिल्कुल, ये एनआरआई है नहीं। किसी देश में अगर आप चोरी से घुस रहे हो तो उस देश को अधिकार है कि वो किस तरीके से काम करे, और अमेरिका की नीति क्या रही है, वो कोई पहली बार नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं, इससे पहले कर चुके। लेकिन जिस तरीके से अंतिम जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अभी तक दिखा है पंकज जी, इससे पहले बहुत चर्चा चल रही थी, एक सिगुफा बहुत छोड़ा गया कि बुलाया नहीं गया, हालांकि ऐसे कार्यक्रमों में कहां बुलाया जाता है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही ट्रंप ने कहा कि वी विल मिस यू, और आपको बहुत मिस किया हमने इस वक्त में, तो क्या ये केवल वही बात नहीं है कि केवल 3 शब्द हैं? ये ठीक वैसा ही है कि मोदी इज द बॉस, जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा। तो क्या ट्रंप सब कुछ अच्छा करके चलना चाहते हैं भारत के साथ? नहीं, 2 चीज, ऑप्टिक्स के लिहाज से और ठोस हासिल होने के लिहाज से। ऑप्टिक्स के लिहाज से जितने लोगों से मिले हैं, जितने लोग राष्ट्राध्यक्ष गए हैं अमेरिका,
किस राष्ट्राध्यक्ष के सामने आपने देखा कि एलन मस्क पूरे परिवार के साथ गए हों? या किस राष्ट्राध्यक्ष के पास आपने देखा है जो काश पटेल FBI के डायरेक्टर वो अपने पिता को लेकर गए हों? या तुलसी गबार्ड जो कि वहां इंटेलिजेंस चीफ है वो कह रही है कि ही इज लाइक ए फादर फिगर फॉर मी। जापान के प्रीमियर मिले, किंग अब्दुल्ला मिले, नेतन्याहू आए, नहीं कहा। वो ये ऑप्टिक्स के लिहाज से ये दिखाने के लिए कि कितने हम करीब हैं और कितना एक वार्मथ है, रिलेशन में कितनी गर्माहट है। और ऑप्टिक्स के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का हाथ मिलाते हुए ये कहना कि वी मिस यू, हमने आपको बहुत मिस किया। तो ये एक तो ऑप्टिक्स है कि भाई विजुअलाइज कैसे होगा, क्योंकि हमारे देश में जो जिसने ठोस कूटनीति की जानकारी नहीं है ना, वो इन ऑप्टिक्स पे बड़े ध्यान देते हैं कि हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, और कंधे पे हाथ रखा कि पीठ पे हाथ रखा, ये सब ऑप्टिक्स के लिहाज से जिसको बहुत ज्यादा नहीं लेना देना है वो ये देखता है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा दौरा। दूसरा, हासिल क्या हुआ? तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पण करेगा, सबके सामने ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। ठीक, सबके सामने ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आज तक तो किसी देश के साथ किया नहीं, लेकिन चाहे AI हो, सेमीकंडक्टर हो या क्वांटम हो, तीनों में हम भारत के साथ पार्टनरशिप करके काम करेंगे। तो ये तो दर्शा रहा, ये तो पंकज जी दर्शा रहा है कि भारत की ताकत वैसी ही है जैसी पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री की थी और 14 वाले में थी, या ट्रंप जब पहली बार आए थे? कुछ बदला नहीं भारत और अमेरिका के बीच? नहीं, ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप माने या ना माने, जो ट्रंप की साउथ एशिया की जो समझ है ना, वो चाइना को लेकर समझ है। उनको एक इंपॉर्टेंट राष्ट्र चाइना नजर आता है जो उनका राइवल है, और उन्हें सिर्फ इतना पता है कि चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो इंडिया काउंटर कर सकता है। बाकी इस इलाके के छोटे मोटे देश है ना, जैसे अफगानिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान हो गया, तो बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, ये बहुत ज्यादा उनके ध्यान में नहीं है। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उन्हें चाहिए बिजनेस, और वो बिजनेस रिवेलरी को ही रिवेलरी मानते हैं। वो चाइना को सामने देख रहे हैं, और चाइना को देखने के लिए भारत के साथ दोस्ती अनिवार्य है सर। बिल्कुल, वो जो अमेरिका के देखने का जो नजरिया दोस्ती अनिवार्य है, इसलिए भारत महत्वपूर्ण है। ठीक है पंकज जी, इसीलिए ट्रंप को भी जरूरत है। कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत दुनिया का आज सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक। और बिग डैडी क्लब एक बोलते हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया चार हैं। ये चारों जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, बाकी दुनिया वैसे ही देखती है। बिल्कुल। इसलिए हमारे यहां क्षणभंगुरों को यह लगता हो कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है या बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है या म्यांमार है, दुनिया के वर्ल्ड कूटनीति के लिहाज से इनका कोई महत्व नहीं। एक न्यूसेंस वैल्यू है, जो बगल वाले देश में हाथी चल रहा है तो किसी ने पिन मार दिया, बस इतना ही इनका वैल्यू है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दुनिया ट्रेड एंड कॉमर्स से चल रही है। आप किसको क्या फायदा दे सकते हो और खुद कितना प्राप्त कर सकते हो, इसी पे दुनिया चल रही है। बिल्कुल आज जो भी दूतावास है वो ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसी के लिहाज से सब कोई सोचता है, सबको ये देखता है। बिल्कुल। और ओवरऑल अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा, तो वहां पर वो जैसा चाह रहे भारत के लिए चीजें वैसी हो रही हैं। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को साझा करने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।